वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 78 और 78 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति बीच में आया है। वृत्तिकार के मत में नैयायिकादिक यह कुतर्क करे है, सो संभवे नहीं। बराबर। तो अभी अभी ऊपर दिखाया था कि नैयायिकों ने शंका की थी वृत्तिकार के मत में, क्या कि तुम जो जीव परमात्मा में भेद मानते हो वो वास्तविक मानते हो या उपाधिकृत मानते हो, इस प्रकार से कुतर्क किया था। और वास्तविक भेद मानते हो तो मोक्ष दशा में भी अभेद नहीं होगा, और अभेद करने के लिए यदि जीव का नाश मानेंगे, जीव नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है, ऐसा मानेंगे तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थता नहीं रहेगी, क्योंकि पुरुष की इच्छा का विषय जो होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और इस प्रकार के मोक्ष को कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि अपने स्वरूप का नाश कोई भी नहीं स्वीकार करता है, तो अपुरुषार्थता होगी। अच्छा, जीव और ब्रह्म में उपाधिकृत भेद मानेंगे तो अद्वैत मत और वृत्तिकार का मत भिन्न है, ये सिद्ध ही नहीं होगा। इस प्रकार की नैयायिकादिक क्या करते हैं? तर्क नहीं, कुतर्क करते हैं, किंतु वह उनका कहना ठीक नहीं है, सो संभव है नहीं। कैसे वो बता रहे, अब देखिए। कुतर्क करे सो संभव है नहीं, काहे थे? कैसे? तो जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से नहीं, अर्धविराम, उपाधिकृत है। जीव में ब्रह्म का जो भेद है, अर्थात जीव ब्रह्म का जो भेद है वो स्वरूपता वास्तविक भेद नहीं, घट और पट की तरह। घट और पट का भेद कैसा है? वास्तविक है कि नहीं? स्वरूपता भेद नहीं, मतलब वास्तविक स्वरूपता भेद है, वास्तविक भेद है, उपाधिकृत भेद नहीं है। ठीक है ना? घटाकाश और मठाकाश, इनका भेद तो उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं। अतः घट मठ टूट जाने पर आकाश आकाश एक ही है। उस प्रकार जीव ब्रह्म का भेद जो है वो स्वरूपता नहीं है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, अपितु उपाधिकृत है। जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से नहीं, उपाधिकृत है, और उपाधि मिथ्या। लेकिन इतनी बात लगी, ऐसा माना है किसने? वृत्तिकार ने। तो भी अद्वैत मत से भिन्न है वो थोड़ा सा मत। कैसे? तो वो उपाधिकृत भेद मानते किंतु उपाधि को सत्य मानते प्रलय तक। वही देखिए। और हमारे यहां उपाधि मिथ्या है वेदांत मत में। कब तक? वो व्यवहार में सत्य है, व्यवहारिक सत्य। ज्ञान नहीं होता है तो कल्पों तक रहेगी, है कि नहीं? किंतु ज्ञान होने पर प्रलय हो चाहे न हो, ज्ञान हुआ उपाधि का भाग हो जाता है। ठीक है ना? पंक्ति की उपाधि मिथ्या होवे तो उपाधिकृत भेद भी मिथ्या होवे। उपाधि मिथ्या होगी तो उपाधिकृत भेद भी कैसा होगा? मिथ्या होवे, ताकि केवल ज्ञान से निवृत्ति होवे। और उस मिथ्या उपाधि की केवल ज्ञान से क्या होती है? निवृत्ति होती है। वृत्तिकार के मत में प्रलय पर्यंत स्थायी आकाश आदि पदार्थ है, सो मिथ्या नहीं। वृत्तिकार के मत में क्या भेद है? प्रलय पर्यंत, जहां जब तक महाप्रलय नहीं होता है तब तक आकाश आदि पदार्थ कैसे? स्थायी है, स्थिर है, रहने वाले हैं। ठीक है ना? वृत्तिकार के मत में प्रलय पर्यंत स्थायी आकाश आदि पदार्थ है, सो मिथ्या नहीं। तैसे ही जीव की उपाधि अंतकरणाधिक सत्य है। जीव की उपाधि जो अंतकरण वगैरह वो भी कैसे? सत्य है। यदि मिथ्या होता तो ज्ञान से निवृत्ति होती, किंतु मिथ्या नहीं है, सत्य है। सत्य होने के कारण केवल ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान से उन पदार्थों की निवृत्ति होती है जो मिथ्या होते, कल्पित होते हैं। ठीक? तैसे जीव की उपाधि अंत करना अधिक सत्य है। ज्ञान मात्र से इनकी निवृत्ति होवे नहीं, केवल ज्ञान से उनकी क्या नहीं होती है? ज्ञान मात्र मतलब केवल ज्ञान, है कि नहीं? फिर कैसे क्या करना पड़ेगा भाई? जीव की उपाधि जो है उसकी निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? तो कह रहे यद्यपि
मोक्ष दशा में अंतकरणाधिकरण का नाश हो गया बार बार बराबर। मोक्ष स्थिति में अंतकरण रहता नहीं, नष्ट हो जाता है, ये बात तो ठीक है। याते इसलिए ध्वंस शून्यता रूप नित्यता वृत्तिकार के मत में भी बने नहीं। अंतकरणाधिक उपाधि को नित्य माना है किसने? वृत्तिकार। किंतु वो नित्यता ब्रह्म की तरह नित्य नहीं है कि नहीं? अंतकरणाधिक मतलब कभी भी उसका ध्वंस होगा ही नहीं, ध्वंस शून्यता रूप नित्यता नहीं है। ध्वंस तो हो जाता है किंतु ज्ञान होने के बाद, किंतु केवल ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी अंतकरणाधिक उपाधि की, क्योंकि वो मिथ्या नहीं है, सत्य है कि नहीं? कही याते ध्वंस शून्यता, जैसे आकाश नहीं है, क्योंकि हाँ आकाश का नाश होता है क्या? नहीं, आकाश कैसा है? नित्य। नित्य मतलब क्या है? ध्वंस शून्य है, ध्वंस होता नहीं है। याते ध्वंस शून्यता रूप नित्यता वृत्तिकार के मत में भी बने नहीं। तथापि ज्ञानते अबाध्यता रूप नित्यता वृत्तिकार के मत में सकल पदार्थन में संभव है। तो भी ज्ञानते अबाध्यता रूप नित्यता मतलब ज्ञान से बाधित नहीं होना, यही नित्यता है। कितना भी ज्ञान संपादन करो, किसी देह अंतकरणादि का बाध नहीं होगा। तो ज्ञान से बाधित न होना रूप नित्यता है किनके यहाँ? वृत्तिकार के यहाँ। फिर बोलेंगे ज्ञान से बात नहीं होगा, क्यों? इसलिए नहीं कि वो सत्य है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या होता तो ज्ञान से बात होता, तो अंतकरणादि सत्य है। अच्छा, ज्ञान से बात नहीं होगा सत्य होने से, फिर बात कैसा होगा, क्या करना पड़ेगा? तो बताता है वो वृत्तिकार। तथापि ज्ञानते, ज्ञान के द्वारा अबाध्यता रूप नित्यता, मिला ना? अबाध्यता रूप नित्यता वृत्तिकार के मत में सकल पदार्थन में संभव है। सभी पदार्थों में नित्यता है। कैसी? अबाध्यता रूप नित्यता, ज्ञान से अबाध्यता रूप नित्यता। इस रीति से उपाधि सत्य है। ठीक, इस रीति से उपाधि क्या है? सत्य है। तो सत्य उपाधि कृत भेद भी सत्य है। सत्य उपाधि कृस स हुआ ना, तो चाहिए उपाधि सत्य है, तो उपाधिकृत भेद भी सत्य है। फिर इनके यहाँ वृत्तिकार के यहाँ तो सत्य उपाधिकृत भेद भी सत्य है। जैसे उदाहरण, जल संयोग रूप सत्य उपाधिकृत शीतलता पृथ्वी में सत्य है। पृथ्वी में जल का संबंध हुआ है कि नहीं? तो जल का संयोग हुआ पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी में क्या आ जाती है? शीतलता आती है। कोई गद्दी है, पानी से भीग गई, तो उस गर्म गद्दी में भी क्या आ गई? शीतलता। तो जल का संयोग रूप उपाधि लग गई, सत्य उपाधि है, तो सत्य धर्म आ गया, शीतलता। उदाहरण है, जैसे जल संयोग रूप सत्य उपाधि कृत शीतलता पृथ्वी में सत्य है, लग गया। तैसे सत्य उपाधि कृत भेद सत्य है। उपाधि सत्य है ना, तो भेद भी सत्य है, उपाधि के द्वारा किया गया। तैसे सत्य उपाधि कृत भेद सत्य है। ता सत्य भेद की और उपाधि की ज्ञान मात्र से निवृत्ति होवे नहीं। सत्य भेद की निवृत्ति और सत्य उपाधि की निवृत्ति केवल ज्ञान से हो नहीं सकती है। कौन कह रहा है? वृत्तिकार। ता सत्य भेद की और उपाधि की ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्र मतलब केवल ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बता रहा है कौन? वृत्तिकार। किंतु नित्य कर्म और उपासना सहित ज्ञानते उपाधि निवृत्ति से मोक्ष दशा में भेद की निवृत्ति होवे, यह उनका सिद्धांत है। क्या करना पड़ेगा? नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म भी करना पड़ेंगे, उपासना भी करना पड़ेगी और ज्ञान भी संपादन करना पड़ेगा। ये तीनों जब रहेंगे तब जाकर उपाधि की क्या होगी? निवृत्ति मोक्ष दशा में। और उपाधि की निवृत्ति हुई तो उपाधिकृत भेद भी निवृत्त होगा। किंतु उपाधि की भेद निवृत्ति के लिए उपाधि की निवृत्ति होनी चाहिए, और उपाधि की निवृत्ति के लिए कर्म उपासना सहित ज्ञान चाहिए। किंतु नित्य कर्म और उपासना सहित ज्ञान थे, उपाधि निवृत्ति से मोक्ष दशा में भेद की निवृत्ति हो गए, लग गया। और अद्वैत मत में ऐसा नहीं है। अद्वैत मत में उपाधि और उपाधिकृत भेद क्या है? मिथ्या है।
और मिथ्या वस्तु की निवृत्ति के लिए कर्म उपासना की कोई जरूरत नहीं, केवल ध्यान से ही मिथ्या वस्तु की क्या हो जाती है। और अद्वैत मत में सकल उपाधि और भेद मिला, और अद्वैत मत में सकल उपाधि और भेद मिथ्या है, तिनकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति हो गए, बराबर। और संसार दशा में भी मिथ्या उपाधि पारमार्थिक अद्वैतता बिगड़े नहीं। संसार दशा में भी मिथ्या उपाधि कितनी भी रहेगी तो पारमार्थिक जो अद्वैतता है उसमें कोई बिगाड़ होता नहीं। अतः जीव ब्रह्म का भेद सदैव है। बंधन जीव जब समझ रहा है कि मैं बंधन में, उस काल में भी वस्तुतः जीव ब्रह्म का क्या है, अभेद ही है, और ज्ञान काल में तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। और संसार दशा में भी मिथ्या उपाधि पारमार्थिक अद्वैतता बिगड़े नहीं, लग गया, बिगड़े नहीं। अर्धविराम। याते अद्वैत मत में वृत्तिकार के मत का भेद है। तो अद्वैत मत में ना तो वहां चाहिए से, याते अद्वैत मत से वृत्तिकार के मत का भेद है। अद्वैत मत से भिन्न है कौन, वृत्तिकार का मत। समझ में आया ना कैसे, वृत्तिकार के मत का भेद है। इस रीति से वृत्तिकार के मत में भेद बोधक और अभेद बोधक वाक्य की गति संभव है। इसलिए वृत्तिकार के मत में दोनों प्रकार के वाक्य की गति, गति मतलब संगति, व्यवस्था लग जाती है। दोनों प्रकार के वाक्य की, दोनों प्रकार मतलब कौन, भेद बोधक वाक्य, अभेद बोधक वाक्य। अर्थात वेद के जिन वाक्यों में भेद प्रतीत हो रहा है उन वाक्यों की संगति भी लग जाती है, और जिन वाक्यों में अभेद बताया है उन वाक्यों की संगति भी लग जाती है। वृत्तिकार किया तो अभेद बताते जो वाक्य वो मोक्ष दशा में अभेद बताते हैं, और भेद बताने वाले वाक्य संसार दशा में जो भेद विद्यमान है उस भेद का प्रतिपादन करते हैं। अतः दोनों प्रकार के वाक्यों का परस्पर विरोध नहीं है कि नहीं, किसके यहाँ, वृत्तिकार के। फिर बोलेंगे अद्वैत मत में विरोध होगा, क्योंकि हाँ तुम क्या करते हो, हमेशा क्या मानते हो, जीव ब्रह्म का अभेद। किंतु उत्तर देंगे आगे कि अद्वैत मत में भी भेद बोधक और अभेद बोधक वाक्यों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादियों ने क्या किया, वस्तुतः अभेद है, इसलिए अभेद बताने वाली श्रुतियां हैं, और अविद्याकृत कल्पित भेद है, उस कल्पित भेद को लेकर भेद बताने वाली श्रुतियां हैं। अतः अद्वैत मत में भी श्रुतियों का, भेद बताने वाली श्रुतियों का और अभेद बताने वाली श्रुतियों का परस्पर कोई विरोध नहीं है। लग गया, चलिए भाई। इस रीति वृत्तिकार के मत में भेद बोधक और अभेद बोधक वाक्य की गति संभव है। जीव में ब्रह्म का भेद बोधक वाक्य तो सांसारिक जीव का स्वरूप बोधन करे है। जीव में ब्रह्म का क्या है, भेद, ऐसा बताने वाले जो वाक्य है वो क्या करते हैं, सांसारिक जीव के स्वरूप का बोध कराते हैं, सांसारिक जीव का स्वरूप बोधन करे। और अभेद बोधक वाक्य मुक्त जीव का स्वरूप बोधन करे। और अभेद जिन वाक्यों में बताया है, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में, वो वाक्य जीव ब्रह्म का अभेद बताते कौन काल में, कौन से, मोक्ष कालीन जो अभेद, उसका प्रतिपादन करते हैं अभेद बोधक वाक्य। और अभेद बोधक वाक्य मुक्त जीव का स्वरूप बोधन करे। लग गया। मुक्त दशा में भी जो भेद अंगीकार करे तिनके मत में अभेद बोधक वाक्यन का बाद होवे। मोक्ष काल में भी जो जीव ब्रह्म का क्या मानेंगे, भेद, तब तो अभेद बताने वाले वाक्यों की क्या नहीं लगेगी, संगति नहीं लगेगी, बाद होगा। मुक्त दशा में भी जो भेद अंगीकार करे इनके मत में, लग गया ना, तिनके मत में अभेद बोधक वाक्यन का बाद हो गए। लग गया। और अद्वैतवाद में सदा अभेद का अंगीकार है। अद्वैतवाद में क्या है, देखो भाई, जो लोग बिल्कुल भेद मानते हमेशा जीव ब्रह्म का, अभेद हो ही नहीं सकता, भेदवादी लोग, उनके यहाँ अभेद बोधक श्रुतियों का क्या है, बाद। फिर बोलेंगे तुम्हारे वेदांतियों की यहाँ तो अद्वैतवाद में हमेशा अभेद है, तो भेद बताने वाले वाक्यों का बाद होगा। तो बोलेंगे नहीं होता है बात, क्योंकि भेद बताने वाले जो वाक्य है वह औपाधिक भेद को लेकर कथन करते हैं।
ठीक है ना, लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करते हैं, अतः कोई विरोध नहीं। अद्वैतवाद में सदा अभेद का अंगीकार है। तामत में जीव ब्रह्म का भेद बोधक वाक्यन का बाद होवे। तामत में अद्वैत मत में जीव ब्रह्म का भेद बोधक वाक्यन का क्या होगा, बाद होवे। याते इसलिए संसार दशा में भेद और मुक्त दशा में अभेद मानना योग्य है। कौन कहता है? वृत्तिकार। उनका ये कहना है कि न तो पूरा हम अभेद मानते हैं न पूरा भेद मानते हैं, है कि नहीं। तीसरा ये मत हुआ कि नहीं, द्वैतवादी भी नहीं है। द्वैतवादी मतलब जो पूरा द्वैत ही द्वैत हमेशा, ठीक है ना। जीव को मोक्ष प्राप्त होता है उनके यहाँ, कैसा होता है फिर द्वैतवादी क्या, जीव जब कर्म उपासना भक्ति आदि करता है तो भगवान के धाम में जाकर पहुंचता है। जो भी भगवान का धाम है वैकुंठ आदि, वहां जाकर उसको सब ऐश्वर्य मिलता है, वही उसकी मुक्ति है। न कि वो भगवान स्वरूप बनता है, भगवान के यहाँ जाकर रहता है, ये उनकी यहाँ मुक्ति है। किनके यहाँ? भेदवादियों के यहाँ। उनके हमेशा क्या है? भेद ही भेद है। और अद्वैत मत में हमेशा अभेद ही अभेद है, कभी भेद हुआ ही नहीं, उपाधिकृत भेद है। और वृत्तिकार क्या वैसा नहीं, भेद भी सत्य है, अभेद भी सत्य है, उपाधि भी सत्य है, किंतु संसार दशा में भेद और मोक्ष दशा में अभेद, बराबर। और मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म उपासना सहित ज्ञान, बराबर है। अद्वैतवादी है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल ज्ञान, भेदवादियों की मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म उपासना भक्ति, ये सब, ठीक है ना। और वेदांत मत में ज्ञान, और वृत्तिकार के मत में कर्म उपासना सहित ज्ञान। इसका मतलब अद्वैतवादी कर्म उपासना मानते नहीं है, भक्ति मानते नहीं है, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं। अद्वैतवाद में भी स्वीकार है, कर्म का भी, उपासना का भी, भक्ति का भी, सबका स्वीकार है, किंतु मुक्ति तो केवल ज्ञान से होगी। तो जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का अंतःकरण चाहिए, उस अंतःकरण की योग्यता बनाने के लिए चाहिए हमको भी क्या? कर्म और उपासना। क्योंकि निष्काम कर्म करेंगे, है कि नहीं, तो क्या होगा? अंतःकरण में विद्यमान मल दोष की निवृत्ति होती है। और निष्काम भावना से उपासना करेंगे तो विक्षेप दोष निवृत्त होता है कि नहीं। फिर मल विक्षेप निवृत्त हो गए तो अंतःकरण योग्य बन गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए पात्र बन गया, योग्य बन गया। फिर उसमें विवेक वैराग्य आदि आदि, है कि नहीं, ये साधना का उदय होगा। विवेक वैराग्य क्षमा का मुमुक्षुत्व, फिर शुभेच्छा शुभिचारणा वगैरह, फिर श्रवण करने की प्रवृत्ति, मनन निधिध्यासन, फिर तत्व पदार्थ शोधन, फिर बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान से ही मुक्त होगा, ठीक है ना। चलिए, या मत में भी मिलन आगे, या मत में भी मतलब पंक्ति नहीं मिली क्या? नीचे से दूसरी पंक्ति, यह है क्या? हाँ, यह मत भी समीचीन है। अच्छा, ऐसा है ना, यहाँ नहीं, यह मत भी समीचीन है। यह मतलब कौन सा? वृत्तिकार का मत भी योग्य नहीं है, सिद्धांती बोल रहे। अब यह मत भी समीचीन नहीं, काहे थे? सकल वेदांत वाक्य अहेय अनुपादेय ब्रह्म के बोधक है, विधि शेष अर्थ के बोधक। सकल वेदांत वाक्य, सभी उपनिषदों के वाक्य बोध कराते किसका? ब्रह्म का। वो ब्रह्म कैसा है? अहेय अनुपादेय। कौन? ब्रह्म। अहेय, हेय का अर्थ होता है त्याज्य। अहेय मतलब न तो त्याज्य है न तो ग्राह्य है। उपादेय का अर्थ होता है ग्राह्य। अनुपादेय मतलब ग्राह्य नहीं है, मतलब त्याज्य भी नहीं है ग्राह्य भी नहीं है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म त्याज्य ग्राह्य क्यों नहीं है? त्याज्य और ग्राह्य वो वस्तु होती है जो अपने से भिन्न होती है। अपने से भिन्न है, जैसे शरीर को लेकर बोलिए अपने से भिन्न है घट का त्याग करना है या स्वीकार करना है, कुछ भी हो सकता है। किंतु जो अपना स्वरूप ही है वो तो न त्याज्य है न ग्राह्य है। ऐसे ब्रह्म का बोध कराती है कौन? श्रुति, वेद, वेदांत। सकल वेदांत वाक्य
अहेय अनुपादेय ब्रह्म के बोधक है। लग गया? विधि शेष अर्थ के बोधक नहीं है। नहीं, वेदांत वाक्य विधि के शेष है, विधि के लिए उपकारक है, इस रूप से वेदांत वाक्य नहीं है। लगा? विधि शेष अर्थ के बोधक नहीं है। विधि मतलब क्या? कर्म, उपासना आदि, और उसके शेष वाक्य होते कुछ उपकारक, सहायक, ऐसे वेदांत वाक्य नहीं है। यह अर्थ प्रथमाध्याय के चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार ने विस्तार से लिखा है कि नहीं? यह अर्थ जो है ब्रह्म के बोधक वेदांत वाक्य है, और वह ब्रह्म अहेय अनुपादेय है। यह सभी बातों का विचार कहाँ किया गया है? ब्रह्म सूत्र के प्रथमाध्याय में। यह अर्थ प्रथमाध्याय के चतुर्थ सूत्र के, चतुर्थ सूत्र, चौथा सूत्र कौन सा है? तत्तु समन्वयात्। पहला अहता तो ब्रह्म जिज्ञासा, बराबर। दूसरा जन्माद्यस्य यतः। तीसरा शास्त्र योनित्वात्। और चौथा अभी बता ना, तत्तु समन्वयात्। लग गया? 4 सूत्र बहुत मुख्य है भाई ब्रह्म सूत्र के, चतुसूत्री इसको कहते हैं। लग गया? चलिए, यह अर्थ प्रथमाध्याय के चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार ने विस्तार से लिखा है। किसी मंदमती पुरुषन की मीमांसा अर्धविराम वृत्तिकारादिकन के मत में अधिक श्रद्धा होवे, है कि नहीं? कोई पुरुष है साधक, और उसकी बहुत क्या है? श्रद्धा है। किसके ऊपर? मीमांसा के ऊपर अथवा वृत्तिकार मत के ऊपर, है कि नहीं? तो फिर क्या करे? है कि नहीं? बुद्धि के अनुसार होता है ना, मूढ़े मूढ़े मति भिन्ना। हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। सभी को अद्वैत सिद्धांत ही क्या रुचि होगी, पटेगा, है कि नहीं? सूट होगा, मान्य होगा, स्वीकार होगा, ऐसी बात तो नहीं। किसी को हो सकता है क्या पूर्व मीमांसा का मत अच्छा लगे, किसी को वृत्तिकार का, फिर वो मत स्वीकार्य है क्या? नहीं। फिर क्या करे ऐसे समय पर? बता रहे किसी मंदमती पुरुषन की मीमांसा वृत्तिकारादिकन के मत में अधिक श्रद्धा होवे और शास्त्र में प्रवेश होवे, है कि नहीं? शास्त्र समझ में आता है तो भामती निबंध और ब्रह्म विद्याभरण से आदि व्याख्यान सहित भाष्य विचार से बुद्धि दोष की निवृत्ति करे। केवल ब्रह्मसूत्र भाष्य ही मत पढ़िए, उस भाष्य के ऊपर बहुत टीका है, उसमें से प्रमुख टीका भामती निबंध, ठीक है, और ब्रह्म विद्याभरण इत्यादि के सहित, टीका टिप्पणी के सहित ब्रह्मसूत्र का क्या करे? अध्ययन करे। तब समझ में आएगा क्या मीमांसक मत और वृत्तिकार का मत दोषों से युक्त है करके, गलत है करके, तब उधर श्रद्धा नहीं रहेगी और अद्वैत मत पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, शास्त्र में प्रवेश होवे तो भामती निबंध और ब्रह्म विद्याभरण से आदि व्याख्यान सहित भाष्य विचार से बुद्धि दोष की निवृत्ति करे। होगा इतना? आगे सूत्र भाष्य विचार में जाकी बुद्धि समर्थ नहीं होवे, है कि नहीं? सूत्र नहीं पढ़ सकता है, भाष्य भी नहीं पढ़ सकता है, उसका विचार समझ में नहीं आता है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? फिर सूत्र भाष्य विचार में जाकी बुद्धि समर्थ नहीं होवे सो भाष्यकार के व्याख्यान सहित उपनिषद ग्रंथन को विचारे, लेकिन भाष्य का विचार करे केवल, और भाष्यकार के व्याख्यान सहित कौन? उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद और उपनिषदों पर जो शंकराचार्य जी का भाष्य, उसके सहित उपनिषद को पढ़े तो जल्दी समझ में आएगा। जाकी बुद्धि समर्थ नहीं होवे सो भाष्यकार के व्याख्यान सहित उपनिषद ग्रंथन को विचारे। तिनका तात्पर्य, तिनका उपनिषदों का तात्पर्य अहेय अनुपादेय ब्रह्म बोध में है कि नहीं? कैसे ब्रह्म का बोध कराने में तात्पर्य है? अहेय अनुपादेय, जो कि न त्याज्य न ग्राह्य। चलिए भाई, उपासना विधि में तात्पर्य नहीं, काहे ते अब देखो भाई, तो उपासना विधि में तात्पर्य नहीं है उपनिषद होगा, वेदांत ग्रंथ होगा, किसमें तात्पर्य है? फिर
अद्वैत ब्रह्मबोध में ही तात्पर्य है, बराबर, उपासना में तात्पर्य नहीं है। लेकिन कोई कहेगा उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मबोध कराने में ही है, उपासना कराने में तात्पर्य नहीं है, यह आपको कैसे समझ में आया बताओ? तब उत्तर दे रहे, उपासना विधि में तात्पर्य निकायते लौकिक वाक्य का तात्पर्य तो प्रकरणादिकंते जानिए है, बराबर ना। सो प्रकरणादि काव्य प्रकाश काव्य प्रदीप में लिखे हैं। और वैदिक वाक्य के तात्पर्य का निर्णायक उपक्रम उपसंहारादिक 6 होते हैं। वाक्य के 2 प्रकार, लौकिक वाक्य, वैदिक वाक्य। लौकिक वाक्य मतलब लोक व्यवहार का वाक्य, तो उस व्यक्ति के वाक्य के तात्पर्य का विषय क्या है, किसमें तात्पर्य है उसका, ये कैसे समझ में आता है? प्रकरण से, है कि नहीं? जैसे भोजन प्रकरण चल रहा है और सैंधव आने के लिए बता दिया, तो सैंधव शब्द का क्या अर्थ होगा फिर? नमक। प्रकरण से समझ में आया। और सूट बूट पहनकर, कपड़े पहनकर, बैग लेकर रोड पर खड़ा है और सैंधव लाने के लिए कहा, तब क्या होगा? सैंधव शब्द का अर्थ क्या होगा? घोड़ा। ये कैसे समझ में आया? प्रकरण से, बराबर। तो लौकिक वाक्यों के तात्पर्य का निर्णायक कौन होता है? प्रकरणादिक। ठीक है, वही दे रहे हैं। लौकिक वाक्य का तात्पर्य तो प्रकरणादिक अंत जानिए है, सो प्रकरणादिक काव्य प्रकाश काव्य प्रदीप में लिखे है। ठीक है, फिर वैदिक वाक्यों का तात्पर्य, उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य कैसा समझे भाई? तो वैदिक वाक्यों के तात्पर्य का निर्णायक 6 अंग होते हैं, जिसको 6 लिंग कहते, षड्लिंग। ठीक है, वही आ रहे 17 नंबर का शीर्षक, षड वैदिक वाक्य के तात्पर्य के लिंग। वैदिक वाक्य के तात्पर्य के षड्लिंग, ऐसा है। वैदिक वाक्यों का तात्पर्य का निर्णय करने के लिए अंग लिंग कितने? षड्लिंग है, मतलब 6 अंग है, 6 बात है कि जिनसे तात्पर्य का निर्णय कर सकते हैं। देखो भाई, और वैदिक वाक्य के तात्पर्य ज्ञान के हेतु उपक्रमोपसंहारादिक 6 है, बराबर। वैदिक वाक्य के तात्पर्य का ज्ञान उस करने के लिए कारण कौन? उपक्रमोपसंहारादिक 6। वो कौन है 6? तो बता रहे, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्य था। पहली बात, उपक्रम मतलब आरंभ, ग्रंथ का आरंभ किस विषय से हुआ है, भेद से या भेदाभेद से कैसा हुआ है, और उपसंहार कैसा हुआ है उस ग्रंथ का। दोनों की बात एक हो, जो बात उपक्रम में कही है वही बात उपसंहार में कही है, उसी अर्थ में संपूर्ण ग्रंथ का तात्पर्य है, ऐसा निश्चय होता है। ठीक, अतः उपक्रम उपसंहार की क्या चाहिए? एक वाक्य था। दूसरी बात, अभ्यास, जिस बात को ग्रंथकार बताना चाहता है उस अर्थ को पुनः दोहराना चाहिए, उसका नाम है क्या? पुनः कथन नाम अभ्यास। अपूर्वता, सबकी व्याख्या आ रही है नीचे। अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये 6 वैदिक वाक्य के तात्पर्य के लिंग है। लग गया? आगे, इनते वैदिक वाक्य का तात्पर्य जानिए। इनते षड्लिंग से वैदिक वाक्य के तात्पर्य का निश्चय होता है। याते तात्पर्य के लिंग कही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तात्पर्य के लिंग। जैसे धूमते वन्नी जानिए, पर्वत पर धूम दिखाई दिया, उससे निश्चय होता है किसका? वन्नी का, इसलिए वन्नी का लिंग है कौन? धूम। जैसे धूमते वन्नी जानिए हैं, लग गया अर्धविराम। वन्नी का लिंग धूम कही है, इसलिए वन्नी का लिंग है कौन? धूम। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, लीनम अर्थम, लीन अर्थ को, छुपे हुए अर्थ को, गमयति बोधयति इति लिंगम, लिंग शब्द की उत्पत्ति होती है, बराबर। चलिए भाई, जैसे धूमते वन्नी जानी है, वन्नी का लिंग धूम कही है, तैसे उपनिषदनते भिन्न कर्मकांड बोधक वेद का तात्पर्य कर्म विधि में है। उपनिषदों को छोड़कर अन्य बाकी बचा हुआ जो वेद भाग कि जिसमें कर्मकांड का प्रतिपादन किया है, उन कर्मकांड भाग का तात्पर्य किसमें है? कर्मकांड का बोध कराने में ही तात्पर्य है। तो इसे उपनिषदंते भिन्न कर्मकांड बोधक वेद का तात्पर्य कर्म विधि में है, बराबर। जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेद के कर्म विधि में है। पूर्व वेद मतलब कर्मकांड, अर्थात
कर्मकांड, ज्ञान कांड मुख्य हुए। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड, ज्ञान कांड मतलब उपनिषद है कि नहीं, और उपनिषद के पहले जो वेद में आता है वो सब क्या है, कर्मकांड। फिर एक होता है क्या, उपासना, वो बीच बीच में आती है, इधर भी उधर भी, ठीक है। उपनिषदों में बहुत जगह आती है, कौन, उपासना, और कर्म विधि में भी आती है, ठीक। जैसे उपक्रमोपसंहार आदि पूर्व वेद के कर्म विधि में है कि नहीं, पूर्व मीमांसक जो बोलते हैं ना कर्म विधि में ही तात्पर्य है कर्म कांड को लेकर, तैसे जैमिनी कृत द्वादश अध्याय में स्पष्ट है। जैसे इधर व्यास महाराज ने ब्रह्मसूत्र लिखा, उस प्रकार जैमिनी महाराज ने भी ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है द्वादशाध्याय, 12 अध्याय। उसमें देखो भाई कर्मकांड कितना बड़ा है, 12 अध्याय, और ब्रह्म वेदांत के ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय केवल। लग गया, चलिए भाई। तो इसे जैमिनी कृत द्वादशाध्याय में स्पष्ट है। और उपनिषद रूप वेद के उपक्रमोपसंहाराधिक अद्वितीय ब्रह्म में है। उपनिषद रूप जो वेद है ना, वेदांत भाग, उनका तात्पर्य किसमें है, अद्वितीय ब्रह्म में। उपक्रम भी अद्वैत से, उपसंहार भी अद्वैत से। उपक्रमोपसंहाराधिक अद्वितीय ब्रह्म में है, याते अद्वितीय ब्रह्म में तिनका तात्पर्य है। जैसे उदाहरण छांदोग्य षष्ठाध्याय का उपक्रम कई आरंभ, उपक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, आरंभ। तो छांदोग्य उपनिषद का जो 6वां अध्याय है 6 नंबर का, उसका उपक्रम कई आरंभ में अद्वितीय ब्रह्म है, और उपसंहार कई समाप्ति में, उपसंहार मतलब समाप्ति, समाप्ति में अद्वितीय ब्रह्म है। अतः उपक्रम में भी अद्वितीय ब्रह्म बताया और उपसंहार में भी अद्वितीय ब्रह्म ही कहा। इसका मतलब उस छांदोग्य उपनिषद का तात्पर्य किसमें है, अद्वितीय ब्रह्म बोध में ही तात्पर्य है। उपसंहार का ये समाप्ति में अद्वितीय ब्रह्म है। जो अर्थारंभ में होवे सो ही समाप्ति में होवे, तहा उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता कही है। जो आरंभ, जो विषय है कि नहीं, जो अर्थ आरंभ में है वही अर्थ उपसंहार में भी है कि नहीं। तो समझना चाहिए ग्रंथ का तात्पर्य उसी अर्थ में। जो अर्थ आरंभ में होवे सो ही समाप्ति में होवे, ता उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता कही है। लग गया। पुनः पुनः कथन का नाम अभ्यास है। अभ्यास मतलब क्या, पुनः पुनः कथन। छांदोग्य के 6 अध्याय में 9 बार तत्वमसि वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में कितने बार आया है, 9 बार तत्वमसि वाक्य। याते अद्वितीय ब्रह्म में अभ्यास है। पुनः पुनः कथनम नाम अभ्यास। तो अद्वितीय ब्रह्म का ही क्या है, उपनिषदों में अभ्यास है। याते अद्वितीय ब्रह्म में अभ्यास है। लग गया। प्रमाणांतरते अपूर्वता है ना आगे। अपूर्वता मतलब प्रमाणांतरते अज्ञातता को अपूर्वता गए हैं। जो अर्थ अन्य प्रमाण से जाना नहीं जाता है और उपनिषद रूप प्रमाण से जाना जाता है, इसका मतलब उपनिषदों में क्या है, अपूर्वता है। प्रमाणांतरते अज्ञातता को अपूर्वता गए हैं। ठीक। उपनिषद रूप शब्द प्रमाणते और प्रमाण का अद्वितीय ब्रह्म विषय नहीं। उपनिषद रूप जो शब्द है उन प्रमाण का ही विषय ब्रह्म है। उनको छोड़कर और प्रमाण का, अन्य प्रमाण का है कि नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह बाकी प्रमाणों का अद्वितीय ब्रह्म विषय नहीं। याते अद्वितीय ब्रह्म में अज्ञातता अपूर्वता है। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म में क्या है, अज्ञातता। बाकी के प्रमाणों के द्वारा न जाना यही है अपूर्वता। ठीक। याते अद्वितीय ब्रह्म में अज्ञातता अपूर्वता है। लग गया। अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान ते मूल सहित शोक मोह की निवृत्ति फल क्या है। अद्वितीय ब्रह्म का जब ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान कि कोई तो अद्वितीय ब्रह्म कहीं तो है, ऐसा ज्ञान हुआ, वो ज्ञान नहीं है, वो केवल शब्द है। ज्ञान मतलब क्या फिर, देहात्म ज्ञानवश ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनियो भवेद्यस्य स निच्छन अभिमुच्यते। जैसे अज्ञान काल में देह को लेकर मैं बुद्धि होती कि नहीं, मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, सब व्यवहार देह को लेकर होता है। देह को अपना स्वरूप सब लोग मानते हैं। उसका बाद होकर, उस देह बुद्धि का बाद होकर, यह देह का और मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, काढ़ी मात्र मेरा संबंध नहीं है। पंचमहाभूतों का देह है, उत्पन्न हुआ नष्ट होगा। मैं तो न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ।
न कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं, इस प्रकार का ब्रह्म का मैं के रूप में जब ज्ञान उत्पन्न होगा, वो ब्रह्म कौन है? मैं हूं। देह में जो चिपका हुआ मैं है वो निकलना है वहां से, और अहम ब्रह्मास्मि, व्यापक चैतन्य तत्व वो मैं हूं। मेरी तो न उत्पत्ति न नाश न परिचिन्नता, मैं तो व्यापक हूं, अखंड एक रस सच्चिद आनंद घन हूं, और मेरे अलावा दूसरा कोई सत्य वस्तु है नहीं। इस प्रकार का जब निश्चय होता है वो ज्ञान है। लग गया जी? चलिए, तो अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान थे, ऐसा अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होता है तो क्या होता है? मूल सहित, मूल मतलब अविद्या, अविद्या सहित शोक मोह की क्या होती है? निवृत्ति। शोक मोह कार्य है और उसका कारण कौन है? अविद्या। तो अविद्या सहित मूल सहित शोक मोह की निवृत्ति फल कहा। ठीक है, अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? मूल सहित शोक मोह की निवृत्ति। हर एक जीव चाहता है अपने शोक मोह दुख वगैरह सब नष्ट हो जाए, किंतु नष्ट होने के लिए जो उपाय शास्त्र ने बताया है वो करता ही नहीं है, और बाकी सब उपाय करते बैठता है। अतः क्या नहीं होता है? शोक मोह निवृत्त होता नहीं। स्तुति ये हो गया ना अभी, तो अभी आगे अर्थवाद बता रहे भाई। स्तुति और निंदा का बोधक वचन अर्थवाद कहिए। जिन वाक्यों में क्या की है? स्तुति, प्रतिपाद्य अर्थ की स्तुति की है, और जिस अर्थ का प्रतिपादन नहीं कहीं करना है उसकी निंदा की है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं क्या? अर्थवाद। स्तुति अथवा निंदा का बोधक वचन अर्थवाद कहिए। अद्वितीय ब्रह्मबोध की स्तुति उपनिषदन में स्पष्ट है। अद्वितीय ब्रह्मबोध की स्तुति है किसमें? उपनिषदों में है, स्पष्ट है। कथन करे, ये हुआ भाई अर्थवाद। अब आगे चलिए, कथन करे अर्थ की अनुकूल युक्ति को उपपत्ति कहे। जो अर्थ कथन किया उसके लिए जो अनुकूल युक्ति दी जाती है, दृष्टांत आदि दिया जाते हैं, उसको कहते हैं क्या? उपपत्ति। कथन करे अर्थ के अनुकूल युक्ति को उपपत्ति कहे। छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में सकल पदार्थन का ब्रह्म से अभेद कथन के अर्थ है कि नहीं? सभी पदार्थों का ब्रह्म के साथ क्या है? अभेद है। इस बात का कथन करने के लिए कथन के अर्थ कार्य कारण से अभेद प्रतिपादन अनेक दृष्टांत में कया है। कार्य कारण का क्या होता है? अभेद होता है। मिट्टी और घट इनका क्या है? अभेद। तंतु और पट इनका क्या है? अभेद है कि नहीं? उस प्रकार कारण ब्रह्म, कार्य जगत इनका भी क्या है? अभेद। तो सकल पदार्थन का ब्रह्म से अभेद कथन के अर्थ कार्य कारण का अभेद प्रतिपादन अनेक दृष्टांत में कया है। ये क्या हो गई? उपपत्ति। इस रीति से हो गया ना छे, इस रीति से षड्लिंगन्ते सकल उपनिषदन का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है। अतः इस षड्लिंग का विचार करेंगे तो यावत सभी उपनिषदों का तात्पर्य किसमें है? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही है। इसलिए षड्लिंगते सकल उपनिषदन का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है। सो उपनिषदन के व्याख्यान में भाष्यकार ने षड्लिंग स्पष्ट लिखे। उपनिषदों का व्याख्यान जब भगवान भाष्यकार ने किया है ना, षड्लिंग स्पष्ट रूप से बताया है। व्याख्यान में भाष्यकार ने षड्लिंग स्पष्ट लिखे। 3 में वेदांत वाक्यन का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय हो गए। 3 में है कि नहीं? वेदांत वाक्यन का 3 में मतलब षड्लिंग में, अर्थात षड्लिंग का विचार करेंगे तो उनसे क्या होता है? उपनिषदों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, यह निश्चय हो जाता है। 3 में वेदांत वाक्यन का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय होवे लगेगा। जा अर्थ में वक्ता के तात्पर्य का ज्ञान होवे, ता अर्थ का श्रोता को शब्द से बोध होवे, है नहीं? वक्ता का तात्पर्य जिस अर्थ में है उस अर्थ का बोध किससे होता है? वक्ता के शब्दों से होता है। जा अर्थ में वक्ता के तात्पर्य का ज्ञान होवे, ता अर्थ का श्रोता को शब्द से क्या होता है? बोध होवे। काहे थे? शब्द की शक्ति वृत्ति और रक्षणावृत्ति का ज्ञान शाब्दबोध का हेतु है। शाब्दबोध के लिए कारण कौन? शब्द की शक्ति वृत्ति और शब्द की दोनों का विवेचन पीछे हो चुका है। और भी शाब्दबोध के लिए क्या सामग्री होती है? तो और सामग्री बताएंगे। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, और 4 है ना? क्या है 4? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान, ये 4 होते हैं ना।
तो वही करे फिर 18वें शीर्षक में आकांक्षा आदि 4 ही शाब्दबोध के सहकारी है। कैसे सहकारी है तो उनका व्याख्यान आप करना है 18वां शीर्षक में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं